आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का एक चैप्टर है सांख्यिकी, उसका एक टॉपिक है बहुलक, उसको कवर करेंगे। बहुलक में जो जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, बहुलक, और ये बहुविकल्पी में आता है। तो इसमें 2, 4, 6, 5, 4, 9, 5, 6, 5, 1, 5, इसका क्या पूछ रखा है? बहुलक पूछा हुआ है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या देखना होता है, इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, हम ये चेक करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया हुआ है? देखो 5 यहाँ पे भी आया हुआ है, 5 यहाँ पे भी आया हुआ है, और 5 यहाँ पे भी आया हुआ है, और यहाँ पे भी आया हुआ है। तो इसलिए हमारा आज जो आंसर हुआ वो हुआ 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार का है, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसमें कौन सा अंक से सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है? देखो यहाँ पे भी 2 आया हुआ है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो ये दूसरा टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुलक वर्ग हमारे से पूछा गया है। तो बहुलक वर्ग जब हम ज्ञात करते हैं तो बहुलक वर्ग हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं? जो बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 16। इसके जस्ट ऊपर वाला ही हमारा बहुलक वर्ग होता है। 16 सबसे अधिक बारंबारता है, इसके जस्ट ऊपर वाला यानी कि 30 से 40, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि हमारा बहुलक वर्ग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 30 से 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये बिना वर्ग अंतराल वाला सवाल होता है, यानी कि पद दिया हुआ रहेगा और बारंबारता दी हुई है। यहाँ पे 5, 8, 9, 3, 7, 2 और नीचे 1, 11, ठीक है, इस तरीके से दिए हुए हैं। तो इसमें कैसे चेक करते हैं हम बहुलक क्या है हमारा? तो इसमें जो बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक बारंबारता है हमारी 11, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा बहुलक होता है, यानी कि 8 लिखा हुआ है 11 बार, इसका ये मतलब होता है 8 11 बार, यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है? 8, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, ठीक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो ये हमारा 4 नंबर और 6 नंबर में सवाल आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस वर्ग के लिए, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे इस सवाल को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखना होता है हमें, ये जो बारंबारता वाली लाइन होती है, इस लाइन में हम सबसे बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। सबसे पहले कौन सी होती है सबसे बड़ी संख्या? यानी कि 20। 20 के सामने वाला जो होता है ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम F1 लिखेंगे, F1, यहाँ पे लिखेंगे हम F1, 20 हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा F1 होगा, F1 के जस्ट ऊपर वाली संख्या को हम F0 से प्रदर्शित करते हैं। F0 बराबर हमारा क्या हो गया? 12। ये हमारा F1 हुआ और ये हमारा F0 हुआ। फिर इसके जस्ट नीचे वाले को हम F2 से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा F2 कितना हुआ? हमारा F2 हो गया 11, ठीक है। जो हमारा F1 था उसके हम साइड में जाएंगे, और जो छोटी वैल्यू है, ठीक है, जो छोटी वैल्यू है 40, इसको हम L बोलेंगे। L का मान हुआ हमारा 40। इसके बाद हम 50 में से 40 को घटा देंगे इसी वर्ग अंतराल से, ठीक है। जो हमारी बहुलक वर्ग है, 50 में से 40 घटा के जो भी आएगा उसको हम h के बराबर लिखेंगे। 50 में से 40 घटा के 10 आएंगे, तो हमारा 10 आ गया h की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारा बहुलक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? बहुलक बराबर फॉर्मूला है हमारा, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या होता है हमारा h। यह हमारा फॉर्मूला होता है बहुलक का, ठीक है। तो हम अब जितनी हमारे पास वैल्यू दी हुई है, F1, F0, F2, L और h, सारी की सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। बराबर का निशान लगाया, L की वैल्यू है स्टार्टिंग में, तो हम L की वैल्यू पुट करेंगे 40, प्लस हमारे पास F1 है, F1 की वैल्यू हमारे पास 20 दी हुई है, तो हम 20 माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 12 है, तो 12 लिखेंगे, बटे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2, इनके बीच में मल्टीप्लाई होती है,
नीचे F1 की वैल्यू हमारे पास फिर 20 है, माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास 12 है, फिर माइनस है फॉर्मूले के अंदर, फिर F2 लिखा हुआ, F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11 लिखी हुई है, और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास H की वैल्यू है हमारे पास 10। ठीक है, इतना करने के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है। अगली बार हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 40, ऐसे कैसे ही लिख देंगे, प्लस 20 में से 12 घटा के लिखेंगे, है ना, माइनस करके लिखेंगे, कितने बचे 8, बटे नीचे देखो मल्टीप्लाई का निशान है यानी कि गुना का निशान है, तो सबसे पहले हम इन दोनों की गुना करेंगे, है ना। 20 दूनी 40 हुआ, माइनस, अब ये भी माइनस के ये भी माइनस के, तो दोनों जब भी माइनस माइनस के निशान होते हैं तो ये जोड़ के लिखते हैं हम, है ना, प्लस करके लिखेंगे यानी कि। ठीक है, तो 12 और 11 हम प्लस करके लिखेंगे, ये हमारा कितना हो गया 23। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 12 11 23, और मल्टीप्लाई में जो हमारा 10 था वो हम एज इट इज ऐसे कैसे ही उतार देंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 40 प्लस, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का निशान है तो 8 दाम 80 हो गया, और नीचे हमारा जो बचा वो हमारा 17 बच गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, है ना, आपस में, यानी कि 17 से हम भाग चलाएंगे, कितनी बार चलेगा हमारा 17 से यहाँ पे चलाएंगे। ठीक है, 40 ऐसा कैसे ही उतारेंगे, 40 में ये देखें कितनी बार चलेगा, 17 चौक 68, ये 4.7 इतनी बार हमारा चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, 40 में 4 जोड़ेंगे तो ये हमारा 44.7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बहुलक जो हमारा चल रहा था स्टार्टिंग से ही वो लास्ट में ज़रूर लिखेंगे, है ना, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, इसको ऐसे बंद करके आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुलक का टॉपिक ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम माध्यिका और बहुलक का, माध्यिका और समांतर माध्यिका बनाएंगे। ठीक है, और इस सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये टॉपिक 10 से 12 नंबर का आता है। ठीक है, ओके।